वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली तोसी प्लान मंजूर कर लिया। हुकूमत का मुस्तक़बिल में बिजली की खरीदारी न करने का फैसला। पावर डिवीजन के मुताबिक नए मंसूबों को मुसाबकती बुनियादों पर लगाया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर की शिरकत को फरोग दिया जाएगा। इक़दामात से कैपेसिटी चार्जेस से मुस्तकिल छुटकारा मिलेगा। मंसूबे से सार्फिन को कम कीमत पर बिजली मिलेगी। मंसूबा सस्ती और मेरिट की बुनियाद पर बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सोमाली हम मनसब अब्दुल सलाम अबिद अली से टेलीफोनिक गुफ्तगू। भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। सोमाली वज़ीर ख़ारजा का कशीदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तनाज़ात को सिफारती ज़राए से हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत और मरबूत बनाने का अज़्म किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर अमरीका को तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। भारत के बढ़ते इश्तियाल अंगेज़ रवैये को इंतहाई मायूस कुन और तशवीशनाक करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की। दोनों ममालिक ने दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी की तमाम शक्लों में मज़म्मत करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। भारत पर जोर दिया कि वो कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे। पाकिस्तानी हुकाम पहलगाम हमले की तहक़ीक़ात में ताउन के लिए तैयार हैं। तुर्किया ग्रेट यूनियन पार्टी के चेयरमैन का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। मुस्तफ़ा दस्तजी ने कहा, तुर्किया को ब्रदर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ खड़े होना हमारी अख़ुवत, दोस्ती, वफादारी का सबूत होगा। आजमाइशों की इस घड़ी में पाकिस्तान हमेशा तुर्किया के साथ रहा। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जंग न्यूक्लियर तसादुम की तरफ बढ़ सकती है। भारत की जानिब से पानी की बंदिश को जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत बगैर किसी सबूत के दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर देता है। बदनामी जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मंसूबा साज। खुफिया दस्तावेज मंजर आम पर आ गई। दस्तावेज सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए लीक हुई। पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने का वाज़ेह सबूत है। हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बाइस बना। दस्तावेज में हिदायत दी गई कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया 36 घंटे बाद बनाना है। दस्तावेज के मुताबिक ISI पर इल्जाम 36 घंटे बाद डालना है। मीडिया ने फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा ही खराब कर दिया। सोशल मीडिया पर लीक होने वाली दस्तावेज में होशरुबा इंकशाफात। वाक़े का बयानिया यूं मुरतब हो कि रियासत समेत गैर मुस्लिमों पर हमला बनकर उभरे। सयाहों की निगरानी के बहाने खास मुकामात पर फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब होने पर भारत हवास बाख्ता। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने आश्कार कर दिए। भारत की हक़ाइक़ के बजाय इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की सियासत। DG ISPR ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हक़ाइक़ बयान किए। भारत DG ISPR के बयान करदा हक़ाइक़ झुठलाने में नाकाम। हक़ाइक़ बयान करने पर BJP अरकान की कांग्रेस रहनुमाओं को धमकियां। भारतीय मीडिया पहले भी सच बोलने वाली आवाज़ों पर पाबंदियां लगा चुका है। भारत सियासी बुनियादों पर इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है। भारत के जारहाना रवैये से खत्ते में कशीदगी में इजाफा हो रहा है, जो आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बायस होना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने OIC ग्रुप के सफीरों को जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। OIC अरकान का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार, सिफारतकारी के जरिए कशीदगी खत्म करने पर जोर।
भारत का बगैर सबूत पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहराना बदनीयती पर मबनी है। पाकिस्तान लड़ना नहीं चाहता, वक़ार के साथ अमन चाहता है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना था कि हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार रहा है। मौजूदा हालात में कश्मीर का तनाज़ा दो जौहरी ताकतों के दरमियान सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है। जब तक मसले कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं होता, खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं होगा। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। DGISPR के भारत को पैगाम की सोशल मीडिया पर गूंज। पहलगाम फर्स्ट फ्लैग के खिलाफ सच्चाई, इत्तेहाद और तैयारी का पैगाम अब महज इदारों तक महदूद नहीं बल्कि हर पाकिस्तान की जबान पर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी भारतीय बयानिए को भरपूर अंदाज में चैलेंज कर चुके। DGISPR ने कहा, हमने 2019 में यही बताया था, हम वो नहीं जो महाजराई शुरू करें। मोदी सरकार की पाकिस्तान पर हमले की गीदड़ भभकियां। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का दुश्मन को पैगाम। फारूक हैदर पिस्तौल लेकर अवाम का हौसला बढ़ाने शहर में पैदल चल पड़े। राजा फारूक हैदर ने वज़ीर उमूर कश्मीर के जलसे में भी शिरकत की। भारत खवारिज का सरपरस्त आला। खवारिज की गुफ्तगू से रॉ की दहशतगर्द ग्रोहों की सरपरस्ती बेनकाब। शुमाली वज़ीरिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द अनस और अबू ज़र की बातचीत। रॉ के हैंडलर की हिदायत पर दहशतगर्द ग्रोह का नाम इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान कर दिया गया। रॉ एजेंट के कहने पर दहशतगर्द ग्रोह का नाम तब्दील करने का फैसला किया। तहरीक तालिबान ग़ज़वा हिंद भारत मुखालिफ नाम है, इसे बदलने का कहा गया। खवारिज का स्नैपर हथियारों और दीगर साजो सामान की दस्तयाबी का भी जिक्र। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय हठधर्मी पाक फौज की जंगी तैयारियां उरूज पर। जंगी मशक़ें जारी। छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाने और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। पाक फौज के जवान दिफा वतन के लिए पुरअज़्म। पाक बहरिया की भी जंगी तैयारियां जारी। ISPR ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों की वीडियो जारी की। पाक फजाइया दुश्मन को धूल चटाने के लिए हर दम तैयार। पाक फजाइया ने हमेशा पाकिस्तान की सालमियत की खातिर अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां इंतहाई प्रोफेशनल और मौसर अंदाज में अदा की। पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया में अपनी तकनीकी महारत और दिलेराना शोहरत से जानी जाती है। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लैस पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार और पुरअज़्म है। झूठी जंग लड़ने की जुर्रत नहीं। भारतीय फौजी क़यादत हालत इनकार में। मोदी हुकूमत मुश्किल में। नायब फ़ज़ाई सरबराह एयर मार्शल SP धारकर की भी तनज़्ज़ुली कर दी गई। इससे पहले भी एक आला फौजी ओहदेदार की तनज़्ज़ुली की जा चुकी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारतीय झूठ एक बार फिर बेनकाब। राष्ट्रीय जनता दल बिहार के MLA शेखर यादव ने वाक़े पर सवाल उठा दिए। कहा, मजहब पूछ कर मारने की हिम्मत इस मुल्क में किसी में नहीं। ये नफरत फैलाने का बहाना है। अगर ऐसा ना होता तो पहलगाम में मुसलमान इस गोली के शिकार नहीं बनते। भारतीय अवाम मोदी की नफरत अंगेज पॉलिसियों से दिल बर्दाश्ता। भारत में मोदी के खिलाफ शदीद गुस्से की लहर। अवाम सीखपा भारतीय खातून का कहना है कि हमें मोदी पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मोदी सिर्फ नफरत फैलाता है और अब कोई एतबार नहीं रहा। मोदी ने नफरत फैला कर भारत की क्या हालत कर दी है। चाहे सारा देश तबाह हो जाए, मोदी को परवाह नहीं। कहा, भारतीय अवाम झूठे वादों नफरत अंगेज सियासत को समझ चुके।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय रियासतों में मुसलमानों का इस्तेहसाल जारी। हिंदुत्व इंतहा पसंदों की सैकड़ों भारतीय मुसलमानों के घरों और दुकानों की तोड़फोड़। मुसलमानों को नारे लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। नारे ना लगाने पर मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही हैं। हिंदू इंतहा पसंद जंगी जुनून। मासूम शहरी भारत के जंगी जुनून का शिकार। भारतीय फौज के काफिले ने 6 सिख शहरियों को रौंद डाला। भारतीय काफिला सरहद की जानिब बढ़ रहा था। मरने वाले मासूम सिख शहरियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तहकीकात से साबित हुआ कि ड्राइवर नशे में था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारतीय हिंदुओं ने जुल्म की इंतहा कर दी। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुस्लिम खातून पर कुत्ता छोड़ दिया। निहत्ती खातून कुत्ते के हमलों से अकेले मुकाबला करती रही। इंतहा पसंद हिंदू तमाशा देखते रहे, कोई मदद को ना आया। इंतहा पसंद हिंदू कुत्ते को खातून को काटने पर उकसाता रहा। भारत ने पाकिस्तानी अदाकाराओं के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करना शुरू कर दिए। भारतीय हुकूमत ने पहलगाम हमले के सबूत तो पेश ना किए, लेकिन अपने इक़दामात पर सवाल उठाने वाली आवाज़ों को खामोश करवाने का सिलसिला जोरों शोर से जारी रखा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और आज़ादी इजहार के अलंबरदार होने के दावेदार भारत ने पहलगाम वाक़े पर हक़ाइक़ नशर करने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़ समेत पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स पर भी पाबंदी लगा दी थी। मुल्क भर में पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए रैलियां। शहर शहर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। शुरा ने इस आज़म का इजहार किया कि हर वार को भरपूर अंदाज में पसपा किया जाएगा और दुश्मन को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की गयूर कौम अपनी फौज के शाना बशाना है। पैगाम दिया कि पाकिस्तान की बका, आज़ादी और इज्जत पर कभी आँच नहीं आने दी जाएगी। कॉम्प्लेक्स सर्जरी की को नहीं हो रही कि हमने इंडिया के वीज़ा के लिए अप्लाई किया। 21 अप्रैल को हमने यहाँ से गए, बागर क्रॉस किया और 22 अप्रैल से डॉक्टर्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और ब्लड टेस्ट वगैरह की। उसके बाद उन्होंने प्लान किया कि हम 26 अप्रैल को इन दोनों की सर्जरी करेंगे। लेकिन फिर ये वाक़या हो गया कि वो पहले उन्होंने फोकी 1 वर्ष में अल्टीमेटम दे दिया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, फिर उन्होंने हॉस्पिटल वालों को कहा जितने भी वीज़ा पे भी मेडिकल वीज़ा पे भी आए उनको भी वायदे। बेरहम भारत ने मासूम बच्चों को भी ना बख्शा। पाकिस्तान से इलाज के लिए भारत जाने वाले 2 बच्चों का बेदखल कर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने हाथ थाम लिया। आर्ज़ाए क़ल्ब से मुतासिर 2 बच्चों के वालिदैन ने दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ने बच्चों के इलाज के लिए राब्ता किया, चेकअप के लिए इस्लामाबाद बुलवाया है। हमने आइन में दर्ज पूरी कौम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया है। इंसाफ करना तो अल्लाह का काम है, हम तो सिर्फ फैसला करते हैं। आलमी यौम मज़दूर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हमने जो भी फैसला करना है वो किसी के दबाव, खौफ और लालच में आए बगैर करना है। अपने और साथी जजेस की जानिब से यकीन दिलाता हूँ, हम इंसाफ और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। गूगल ने खुसूसी डूडल पेश कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, मजदूरों की बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में दर्ज है। मेहनत कश अफराद क़ुव्वत कौम की तरक्की के पीछे असल मुहर्रिक है। सदर मुमलिकत ने कहा, आज का दिन इस जिद्दोजहद की याद दिलाता है जो मेहनत कशों ने अपने हुकूक के लिए की। कौमी तरक्की मजदूरों की मेहनत और किरदार की मरहून मिन्नत है। कराची के शहरी पानी को तरस गए। 3 रोज़ बाद भी टूटी पाइपलाइन का मरम्मती काम मुकम्मल नहीं हो सका। जामे कराची में पानी के 84 इंच कतर की मरकजी लाइन फटने से शहर का 30% हिस्सा पानी से महरूम हो गया। हुक्काम के मुताबिक मरम्मती काम मुकम्मल होने में मजीद 2 रोज़ लगेंगे।
एबटाबाद में दिन के वक्त रात का समा मुकम्मल अंधेरा छा गया। मुख्तलिफ सयाहती मुकामात पर काली घटाओं के साथ बारिश। नथिया गली, अयूबिया, छांगला गली और ठंडियानी में भी बरसात। मुल्क में आज से 5 मई तक गैर मुतवक्की मौसमी सूरत हाल की एडवाइजरी जारी। सिंध के इलाकों सखर, घोटकी, शिकारपुर, जैकबाबाद में शाम या रात के वक्त गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। एबटाबाद में दिन के वक्त रात का समा। लोअर कोहिस्तान शहर कराक्रम में गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा मासहरा थाना पटन मट्टा बांडा के करीब पेश आया। मकबूजा बैतुल मक़दस के मज़ाफ़ात में लगने वाली आग बेकाबू। इसराइल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुतासरा इलाकों के रहायशियों को इनखला का हुक्म। आग इसराइल की तारीख में लगने वाली अब तक की सबसे बड़ी आग करार दी जा रही है। PSL सीजन 10 का मार्का डबल हेडर का पहला मुकाबला। कराची किंग्स का मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 205 रन का हदफ। 4 विकेटों के नुकसान पर 204 रन बनाए। दूसरे मैच में कलंदर्स ग्लैडिएटर्स के मद्दे मुकाबले आएंगे। ब्राज़ील के सिस्टर एना लोकास 116 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। वो दुनिया की मुअम्मर तरीन खातून थीं। उनके दुनिया से चले जाने के बाद यह एजाज़ इंग्लैंड की एथल की जानिब मुंतकिल हो गया, जिनकी उम्र 115 साल है। और मारूफ ड्रामा निगार, मुसन्निफ, अदाकार कमाल अहमद रिजवी के चाहने वाले आज उनका 95वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। अलिफ नून, हम के ठहरे अजनबी, चोर मचाए शोर, हम सब चोर हैं, आपका मुखलिस, मिस्टर शैतान, बानो का मियाँ समेत बेशुमार ड्रामों में काम किया। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में कमाल अहमद को तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।